हजारों चिराग बुझा दिए उसने, इल्जाम हवाओं पे लगा दिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, हमारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, चिराग खुद भी तो जल जल के बुझ गया होगा। एक कली जब भी बढ़ी, आँख में आंसू आए। टूटा दिल जुबां है बाकी, यानी कुछ अना है बाकी, बच निकले गुर्बत से जो, बच निकले गुर्बत से जो, देखो तो कहाँ है बाकी। वॉच महफिले मुशायरा Saturday 9 PM EST only on channel Just Hindi। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर महफिले मुशायरा। और शायरी की इस महफिल में आप बातें सुनते हैं दिल की, एहसास की, जज्बात की, और ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते तमाम मसले हल होते हैं। सभी बातों पर बात होती है क्योंकि दिल की बात होती है, और बड़े कम शब्दों में बड़ी बात को बड़े सलीके से, तरीके से कहने का जो हुनर है वो शायरी है। शायरी में जो बात कही जा सकती है और किसी भी आप विधा में नहीं कह सकते हैं, पर बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों में, ज़्यादा शब्दों में कहना पड़ेगा। लेकिन शायरी दो पंक्ति में एक मुकम्मल ज़िंदगी को बयां करती है। शायरी अपने आप में मुकम्मल कहानी होती है एक शेर में, और एक एक शेर जब तैयार होता है, एक एक शेर से जब गज़ल तैयार होती है, तो फिर आप सोचिए कितना बड़ा कैनवास होता है, पूरा ब्रह्मांड समा जाता है एक मुकम्मल गज़ल में। कुछ इसी अंदाज के शायर हमारे साथ हैं आज, और मैं सबसे पहले दोस्तों तारुफ करा देती हूँ। और वैसे लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि है अंधेरा बहुत और रोशनी करें, है अंधेरा बहुत और रोशनी करें, गज़लों से, गीतों से, नगमों से रोशन ये महफिल करें। क्योंकि जग का अंधेरा तो सूर्य दूर कर देता है, लेकिन मन का अंधेरा तो अदब ही दूर करता है। और हम इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं परिचय के साथ। जी हाँ, हम मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं एक सन्यासी बैठे हैं, फ़कीर बैठे हैं, और ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, बहुत गहराई से दिल की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ प्रेमपाल सागर साहब की। और सागर साहब के बाद थोड़ा इधर आते हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ इकबाल पानीपती साहब की। आप पानीपत से हैं। और दोस्तों, सागर साहब के ठीक बगल में बैठे हैं रामेश्वर देव साहब। और फिर से आते हैं इकबाल साहब के, और इकबाल साहब के ठीक बगल में बैठे हैं संजोत सिंह जी। तो दोस्तों, आज जो हमारे शायर हैं आज के, जाना पहचाना चेहरा है, मुझे पता है आपने पहचान भी लिया होगा, बड़े बड़े मंचों पर भी पढ़ते हैं, और बहुत ही खूबसूरती से गज़ल कहते हैं, दिल जज्बात की बात करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि राष्ट्रीय स्तर के जाने माने राइटर, अनेकों संस्थाओं से, टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी माध्यम हैं आप तक पहुँचने के, तमाम माध्यमों के माध्यम से जो है अपनी शायरी प्रस्तुत करते हैं। और आज जस्ट टीवी के प्रांगण में भी हमारी महफिल को रोशन करने के लिए आए हैं। और महफिल पूरे शबाब पर बहुत महक रही है, क्योंकि अलग अलग गुलिस्तां से मैं चुन कर लाई हूँ फूल, जो महफिल मुशायरा की शान है। और परिचय हो चुका है, तो अब देर कैसी, शुरुआत कर लेते हैं, शायरी से आगाज़ करते हैं। और जी चाहता है इतने कम समय में ना जाने आपको कितना सुना दें, हमारा तो जी चाहता है कि कसर ना छोड़े, लेकिन जब तक समय साथ देगा पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बांध के रखें। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रेमपाल सागर साहब की ओर आते हैं। और प्रेमपाल सागर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कुंजपुरा करनाल के हैं। और आप इनकी वेशभूषा और इनके व्यक्तित्व से समझ गए हैं, सन्यासी इंसान है, सन्यासी व्यक्तित्व है, और सन्यास यानी कि पूरी तरह से पूरे समाज के लिए समर्पित एक ऐसी हस्ती हैं। और साहित्यिक और कई अदारों में आप इनको देखेंगे कि आयोजन करते हैं, और बड़े मकाम हासिल किए हुए हैं, बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते हैं। और आज हमारी महफिल की शान है प्रेमपाल सागर साहब। और आपको दावत सुखन देती हूँ इस शेर के साथ कि आप जिस ग्रामीण इलाके से हैं वहाँ पे पहले ताले नहीं लगते थे घरों पर, अब ताले लगने लगे हैं।
आपके दौर में ताले नहीं लगा करते, विश्वास पे घर खुले छोड़ के जाया करते। तो कहते हैं कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। तालों की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था, सिर्फ भरोसा होता था। और भरोसे वाली दुनिया से आप आए हैं। जी हाँ, स्वागत है। शुक्रिया मोहतरमा। तो एक छोटी सी गजल। जी। हजारों चिराग बुझा दिए उसने, हजारों चिराग बुझा दिए उसने, हजारों चिराग बुझा दिए उसने, इल्जाम हवाओं पे लगा दिए उसने। क्या बात है, वाह 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 वाह। हजारों चिराग बुझा दिए उसने, इल्जाम हवाओं पर लगा दिए उसने। खुशबू फिजाओं में घुलेगी कैसे, क्या बात है, फिजाओं में घुलेगी कैसे, फिजाओं में घुलेगी कैसे, गुलशन सब जला दिए उसने। क्या बात है। खुशबू फिजाओं में घुलेगी कैसे, गुलशन सब जला दिए उसने। और गर्दिशों में है बादलों की दुनिया, गर्दिशों में है बादलों की दुनिया, समंदर सब सुखा दिए। क्या बात है, बहुत खूब। गर्दिशों में है बादलों की दुनिया, समंदर सब सुखा दिए उसने। और दिन रात रो रही है मादरे वतन, दिन रात रो रही है मादरे वतन, पिसर होके गुनाह किए उसने। क्या बात है। दिन रात रो रही है मादरे वतन, पिसर होके गुनाह किए उसने। और ताउम्र भी वो उठ ना सकेंगे, ताउम्र भी वो उठ ना सकेंगे, ऐसे नजरों से गिरा दिए। क्या कहना, ताउम्र भी वो उठ ना सकेंगे, ऐसे नजरों से गिरा दिए उसने। और अंतिम बंद, उसके जैसी मोहब्बत तू क्या करेगा। क्या बात है। उसके जैसी मोहब्बत तू क्या करेगा, सातों आसमां झुका दिए उसने। क्या बात है। उसके जैसी मोहब्बत तू क्या करेगा, सातों आसमां झुका दिए उसने। उसके जैसी मोहब्बत तू क्या करेगा, सातों आसमां झुका दिए उसने। हजारों चिराग बुझा दिए उसने, इल्जाम हवाओं पे लगा दिए उसने। क्या बात है। अब इल्जाम की बात आती है सागर साहब, एक शेर याद आता है कि तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, चिराग खुद भी तो जल जल के बुझ गया होगा। तो वो शेर याद आ गया, बिल्कुल आपकी गजल पे सटीक बैठता है। बहुत खूब। और प्रेम सागर जो है, प्रेम सागर साहब को आपने सुना और पूरा गागर में सागर भर दिया है अपनी रचना से। महफिल पूरे शबाब पर है। और अब हम आते हैं हमारे जो है इकबाल पानीपती साहब की और, जाना पहचाना नाम है, परिचय के मोहताज नहीं है। आप चेहरा देख सकते हैं, बड़े बड़े मंचों पर अपनी रचना प्रकाशित, उनकी रचनाएं प्रसारित होती रहती हैं टीवी पर भी और स्टेज पर, मंचों पर बड़े बड़े मुशायरों में पढ़ते हैं और गज़ल, नज़्म, गीत सभी विधाओं में लिखते हैं और बहुत खूबसूरत। और मैं उनको दावत सुखन देती हूँ। इकबाल साहब, स्वागत। बेकली जब भी बड़ी, आँख में आंसू आए। जी जी जी, बहुत खूब। बेकली जब भी बड़ी, आँख में आंसू आए। बेकली जब भी बड़ी, आँख में आंसू आए। बहुत खूब। दिल को बहलाने तेरी याद के जुगनू आए। दिल को बहलाने तेरी याद के जुगनू आए। बहुत खूब। जी जी जी।
तेरी जुल्फों को संवारूं, तेरा सिंगार करूं। क्या बात है, क्या बात है। तेरी जुल्फों को संवारूं, तेरा सिंगार करूं। तेरी जुल्फों को संवारूं, तेरा सिंगार करूं। बहुत खूब। हाँ मेरे आईना खाने में अगर क्या बात तू है। आए, मेरे आईना खाने में अगर तू आए। बहुत खूब। और इसका मक्ता भी पढ़ देता हूँ। जी जी जी। मुझको इकबाल कभी जी लम्स मिला था जिसका, जी। मुझको इकबाल कभी लम्स मिला था जिसका, आज तक मुझको उसी जिस्म की खुशबू आए। आज तक मुझको उसी जिस्म की खुशबू आए। बेकली जब भी बड़ी। आइए सामीन हजरात, अब एक गीत के कुछ बंद आप तक मैं पहुंचा देता हूँ। जी। मुझे देख कर यूं तेरा मुस्कुराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। मुझे देख कर यूं तेरा मुस्कुराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे रिश्ते जख्मों पे मरहम लगाना इनायत नहीं है तो फिर और क्या। क्या बात है। बहुत तुझे जब से देखा है मैंने कसम से, न काबू में दिल है न बस में नजर है। क्या बात है। तुझे जब से देखा है मैंने कसम से, न काबू में दिल है न बस में नजर है। कदम बिन पिए लड़खड़ाने लगे तेरी शोख नजरों का ये सब असर है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ये चाहत नहीं है तो फिर और क्या है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ये चाहत नहीं है तो फिर और क्या है। वो इतरा के चलना, वो बल खा के चलना, वो जुल्फों को शानों पे बिखरा के चलना। वो इतरा के चलना, वो बल खा के चलना, वो जुल्फों को शानों पे बिखरा के चलना। कभी अपनी पलकें झुका करके चलना, कभी शोख नजरें उठा करके चलना। वो शर्मा के दांतों में उंगली दबाना नजाकत नहीं है तो फिर और क्या। वो शर्मा के दांतों में उंगली दबाना नजाकत नहीं है
तो फिर और क्या है। बंद सुने। बहारों से पूछो, नजारों से पूछो, फलक पर चमकते सितारों से पूछो। बहारों से पूछो, नजारों से पूछो, फलक पर चमकते सितारों से पूछो। रहे इश्क के रहे गुजारों से पूछो, किसी एक से क्या हजारों से पूछो। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बगावत नहीं है तो फिर और क्या। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बगावत नहीं है तो फिर और क्या। बहुत खूब, बहुत खूब। ज़मी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, बने तू मेरा हम सफर चाहता हूँ। क्या बात है। ज़मी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, बने तू मेरा हम सफर चाहता हूँ। खुशी हो के गम हो ये चाहत न कम हो, रहे साथ हम उम्र भर चाहता हूँ। क्या बात है। ये दिन जिंदगी के यूं तन्हा बिताना, कयामत नहीं है तो फिर और क्या है। क्या बात है। ये दिन जिंदगी के यूं तन्हा बिताना, कयामत नहीं है तो फिर और क्या। बहुत खूब, बहुत खूब। ये इकबाल कैसा गजब हो गया है, सितम हो गया है, ये क्या हो गया है। ये इकबाल कैसा सितम हो गया है, गजब हो गया है, ये क्या हो गया है। खबर तक न मुझको हुई और कोई, मेरा दिल चुरा कर कहीं खो गया है। बहुत अच्छा। बताओ किसी का यूं ही दिल चुराना शरारत नहीं है तो फिर और क्या। बताओ किसी का यूं ही दिल चुराना शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। मुझे देख कर यूं तेरा मुस्कुराना मोहब्बत नहीं तो और क्या। देखो मुझे तो बहुत हंसी आती है। बहुत खूब। बहुत खूब। और मैं दोस्तों मैं तो यही कहूँगी, इनको देख, इनको सुनकर सुनते जाना, इनको देखते हुए देखते जाना, और हमारे दर्शकों का भी अपलक जो है मुशायरे को देखे जाना। ये मोहब्बत नहीं तो फिर और क्या है। हम तो यही कहेंगे। और बहुत खूबसूरत, बिल्कुल कहते ना कि मयार पर ले गए। कोई भी ऐसा कोई भी अंश नहीं छोड़ा जिंदगी से जो वाबस्ता ना हो। प्रेम में मिलन से लेके आखिरी छोर तक, आखिरी मंजिल तक सफ़र में हाथ पकड़ कर चले हैं। एक एक शेर में अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बांध के चले हैं, उंगली पकड़ चले हैं, उंगली पकड़ कर चले हैं। तो भाई ऐसी शायरी को हम क्या कहें, यही कहेंगे कि क्या कहना। बहुत खूब। और बहुत। और अब इतने खूबसूरत मयार के बाद आगे बढ़ते हैं मंजिल की ओर। हम आगे बढ़ेंगे देव साहब की। और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप भी सामने बैठे, हम भी सामने बैठे हैं, दौर को जो है जी रहे हैं, इस दौर को, शायरी के दौर को। और हम आगे बढ़ाते हैं फिर से इस शम्मा को रोशन किए हुए, इस शम्मा को आगे बढ़ाते हैं देव साहब की। और जी बात कर रही हूँ रामेश्वर देव साहब की। और रामेश्वर जी करनाल से हैं। और इनके बारे में क्या कहूँ, साहित्य में गज़ल, गीत, नज़्म सब कहते हैं और साहित्य की शम्मा को रोशन किए हुए हैं। और उनके लिए
बहुत खूबसूरत शेर कहने को जी करता है कि वो कहते हैं कि वसीम बरेलवी साहब का शेर याद आता है। कहते हैं वो मेरे घर नहीं आता, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। तो ये जो जगह है, जस्ट टीवी का प्रांगण है, ये वो घर है जहाँ पर सभी मिलते हैं, सभी आते हैं, सभी मिलकर जाते हैं, लेकिन ताल्लुक हमेशा के लिए रहते हैं। जी हाँ देव साहब, स्वागत है। धन्यवाद मैम। गज़ल प्रस्तुत करता हूँ कि गज़ल का मतलब देखे कि यो भी सरूर अपना चढ़ाया न कीजिए, यूं भी सरूर अपना चढ़ाया न कीजिए, आँखों से जाम हमको पिलाया न कीजिए। अच्छा जी। यूं भी सरूर अपना चढ़ाया न कीजिए, आँखों से जाम हमको पिलाया न कीजिए, और नज़दीक से गुजरते हो और देखते नहीं। अच्छा। नज़दीक से गुजरते हो और देखते नहीं, यूं चैन दिलबरों का उड़ाया न कीजिए, चैन दिलबरों का उड़ाया न कीजिए, और हाथों में हाथ डाल के चलते हो गैर के, हाथों में हाथ डाल के चलते हो गैर के, दीवाने को ऐसे भी जलाया न कीजिए, दीवाने को ऐसे भी जलाया ना कीजिए। और गजल का अगला शेर देखें, ये राजे मोहब्बत है छुपा कर इसे रखिए, ये राजे मोहब्बत है छुपा कर इसे रखिए, आंसू बहा के इसको नुमाया न कीजिए, आंसू बहा के इसको नुमाया न कीजिए। और गजल का आखिरी अगला शेर देखें कि इस दिल में आपके सिवा रहता नहीं कोई, इस दिल में आपके सिवा रहता नहीं कोई, आप हमसे ऐसे रूठ के जाया न कीजिए, आप हमसे ऐसे रूठ के जाया न कीजिए। और गजल का मक्ता देखें कि चाहता है देव आपसे रिश्ता बना रहे, चाहता है देव आपसे रिश्ता बना रहे, शिकवा जबान पे कोई लाया ना कीजिए, शिकवा जबान पे कोई लाया ना कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी रिश्ता बना के रखना है, नाराजगी एक तरफा है, दूसरी तरफ से नहीं है। तो निदा फाजली साहब का शेर याद आता है, कहते हैं कि दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो भाई आप भी अपनी जो महबूबा है कितनी भी खफा रहे, आप अपने दिल में प्यार रखते रहिए। हम तो ये दुआ करते हैं। और बहुत खूबसूरत है, कभी कभी एक तरफा मोहब्बत का भी मकाम आता है। शायद देव साहब ने किस मूड में, किन हालातों में लिखा है यही जाने, पर हमें तो समझ में आ गया है शायरी के सारे रंग होते हैं, एक तरफा भी, दो तरफा भी होता है, कई बार तीन तरफा भी हो जाता है, ट्रायंगल लव भी होता है। खैर अब आते हैं संजोत सिंह जी की ओर। और संजोत सिंह जी बहुत खूबसूरती से गज़ल कहते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में दुनियादारी की बड़ी बड़ी बातें बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं। और क्या खूबसूरत शेर याद आता है इन्हीं के लिए, इनके अंदाज को देख के कहते हैं कि धीरे धीरे जिंदगी का मतलब समझ रहे हैं हम, धीरे धीरे जिंदगी का मतलब समझ रहे हैं, जिनका मतलब निकल गया वो जिंदगी से निकल रहे हैं। तो भाई वो बहुत कम उम्र में हर चीज को समझ रहे हैं। तो जी हाँ संजोत सिंह जी स्वागत है। बहुत शुक्रिया जी। एक गजल कहता हूँ जी कि टूटा दिल जुबां है बाकी। अच्छा। टूटा दिल जुबां है बाकी, हाँ। यानी कुछ अना है बाकी। अच्छा। टूटा दिल जुबां है बाकी, यानी कुछ अना है बाकी, बच निकले गुर्बत से जो, बच निकले गुर्बत से जो, देखो तो कहाँ है बाकी। अच्छा। बच निकले गुर्बत से जो, देखो तो कहाँ है बाकी। और एक हद मिन्नतें मैंने की, एक हद मिन्नतें मैंने की, फिर पाया जहाँ है बाकी। एक हद मिन्नतें मैंने की, फिर पाया जहाँ है बाकी। और ये शेर देखिए, खिलती एक कली भी कैसे, खिलती एक कली भी कैसे, आंगन में खिजा है बाकी। क्या बात है। खिलती एक कली भी कैसे, आंगन में खिजा है बाकी। और आखिरी शेर है, कब के जल चुके अरमा, कब के जल चुके अरमा, अब तो बस धुआं है बाकी। कब के जल चुके अरमा, अब तो बस धुआं है बाकी। बहुत खूब। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ कि देव साहब और संजोत जी, आप तो युवा हैं, आपकी शायरी में उदासी है, एक तरफा मोहब्बत है और पेचीदगियाँ है, और हम देख रहे हैं कि जो हमारे उम्र से थोड़ी सी दराज है लेकिन उनकी शायरी बहुत युवा है, इश्क है, मोहब्बत है। तो ये भी ये समझ नहीं आता है कि जवानी इधर है कि उधर है।
पानीपति साहब परेशान मत होइए क्योंकि कहते शायरी बहुत युवा शायरी है और वाकई जिंदगी के तमाम रंग। दोस्तों ये तो मन की बात है कि किस वक्त मन में कौन सा सवाल, कौन सी घड़ी, कौन सी परिस्थिति, कौन सा वक्त आपसे क्या लिखवा देता है। कुछ न कुछ दिल पे गुजर रही होती है, वही कागज़ पे उतर पाता है। और अब मैं फिर से आती हूँ हमारे प्रेमपाल सागर साहब की ओर। और जी सागर साहब स्वागत है जी। शुक्रिया मोहतरमा। दायित्व बोध कराती चंद पंक्तियां जी, एक रचना के माध्यम से आपके रूबरू जी। जीने खातिर शुद्ध वायु भरपूर होना चाहिए। जीने खातिर शुद्ध वायु भरपूर होना चाहिए। जीने खातिर शुद्ध वायु भरपूर होना चाहिए। रामेश्वर जी, जीने खातिर शुद्ध वायु भरपूर होना चाहिए। बंद यह प्रदूषण का नासूर होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। जीने खातिर शुद्ध वायु भरपूर होना चाहिए। बंद यह प्रदूषण का नासूर होना चाहिए। और जवानी में ही भारत का चेहरा क्यों काला पड़ रहा? क्या बात है, वाह। जवानी में ही भारत का चेहरा क्यों काला पड़ रहा? ये तो उगते सूरज सा पुरनूर होना चाहिए। क्या बात है, वाह। जवानी में ही भारत का चेहरा क्यों काला पड़ रहा? ये तो उगते सूरज सा पुरनूर होना चाहिए। और तेरा मेरा इसका उसका कातिल चाहे जिसका हो। क्या बात है। तेरा मेरा इसका उसका कातिल चाहे जिसका हो, उसको फांसी की सजा जरूर होना चाहिए। क्या बात है, वाह। तेरा मेरा इसका उसका कातिल चाहे इसका हो, उसको फांसी की सजा जरूर होना चाहिए। और तो जो चाहूंगा इकबाल जी, जुर्म के आगे झुके ना, खून से अनल हक लिखे। जुर्म के आगे झुके ना, खून से अनल हक लिखे। हर कौम में पैदा कोई मंसूर होना चाहिए। जुर्म के आगे झुके ना, खून से अनल हक लिखे। हर कौम में पैदा कोई मंसूर होना चाहिए। और सर जमीने हिंद की जो आन बान शान था। क्या बात है। सर जमीने हिंद की जो आन बान शान था, वो भारती के ताज में कोहिनूर होना चाहिए। क्या बात है, क्या कहने। सर जमीने हिंद की जो आन बान शान था, वो भारती के ताज में कोहिनूर होना चाहिए। और तेरी माँ हो मेरी माँ हो, तेरी माँ हो मेरी माँ हो, माँ तो माँ है दोस्तों। क्या बात है। तेरी माँ हो मेरी माँ हो, और माँ तो माँ है दोस्तों। माँ पे जान छिड़कने का दस्तूर होना चाहिए। क्या बात है, क्या तेरी माँ हो मेरी माँ हो, माँ तो माँ है दोस्तों। माँ पे जान छिड़कने का दस्तूर होना चाहिए। और देश की तकदीर जो अपने पसीने से लिखे। देश की तकदीर जो देश की तकदीर जो अपने पसीने से लिखे। हर हाल में खुशहाल वो मजदूर होना चाहिए। क्या बात है। हर हाल में खुशहाल वो मजदूर होना चाहिए। हर हाल में खुशहाल वो मजदूर होना चाहिए। बहुत खूबसूरत सागर साहब। और दोस्तों, देश का मजदूर अगर मजबूर नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, तो उस देश का भविष्य कितना उज्जवल होगा, आप समझ सकते हैं। और महफिल का जो रंग है आपने देख लिया है, बहुत प्यार भरा है, अदब का है और बहुत ही खुश मिजाजी का माहौल है और शम्मा रोशन है। और इस कड़ी में फिर से दावत सुखन दे रही हूँ मैं, जी हाँ, इकबाल पानीपति साहब को। जी जनाब। मतला हाजिर करता हूँ जी। आज मोहब्बत में हम हद से गुजर जाए। आज मोहब्बत में हम हद से गुजर जाए। आज मोहब्बत
मोहब्बत में हम हद से गुजर जाए, आग के दरिया की हम तय में उतर जाए, आग के दरिया की हम तय में उतर जाए, आज मोहब्बत में। जी क्या बात है। सावन की घटा के भी माथे पे पसीना, क्या बात है। सावन की घटा के भी माथे पे पसीना हो, जुल्फे जो तेरी खुलकर शानों पे बिखर जाए, जुल्फे जो तेरी खुलकर शानों पे बिखर जाए, आग के दरिया की। मायूस न कर हमको ऐसा किए में खाना, मायूस न कर हमको ऐसा किए में खाना, हम प्यास के मारे हैं, जाए तो किधर जाए, क्या बात है, क्या बात है। हम प्यास के मारे हैं, जाए तो किधर जाए, हम प्यास के मारे। एक शेर संजीदा आप तक ये संजीदा लोग बैठे हैं ना दो। जी। ऐ माँ जो मेरे हक में तू रब से दुआ कर दे, ऐ माँ जो मेरे हक में तू रब से दुआ कर दे, मुमकिन है मेरे बिगड़े हालात संवर जाए, मुमकिन है मेरे बिगड़े हालात संवर जाए, मुमकिन है मेरे। आइए जो पीछे उसी जुमले कुछ शेर और पढ़ता हूँ जी। ठुकरा के जमाने को आए हैं तेरी नगरी, ठुकरा के जमाने को आए हैं तेरी नगरी, गर तूने भी ठुकराया तो किसके नगर जाए, गर तूने भी ठुकराया तो किसके नगर जाए, आग के दरिया की। क्या खूब नवाजा है इकबाल तुझे रब ने, क्या खूब नवाजा है इकबाल तुझे रब ने, सुनते हैं तेरे चर्चे दुनिया में जिधर जाए, सुनते हैं तेरे चर्चे। दोस्तों आइए अब मैं क्या बात प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और अब तक जो निजामत के फ़राइज़ को अंजाम दे रही हैं हमारी सखी जी, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके ताउन से आज इस स्टूडियो में हमारी हाज़िरी हुई है, और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, और उनको दावत सुखन देता हूँ इस मतले के साथ कि किसी के इश्क में तू भी अगर हद से गुजर जाता, किसी के इश्क में तू भी अगर हद से गुजर जाता, मेरा दावा है दुनिया से बगावत तू भी कर जाता। क्या बात है। इसका जवाब और जी जी वो इज़हारे तमन्ना पर अगर मुझसे खफा होकर
वो इजहारे तमन्ना पर अगर मुझसे खफा होकर नफी में सर हिला देता तो मैं बेमौत मर जाता। मेरी मुराद है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। आपके पढ़ने के बाद तो जी तो नहीं चाहता इसके बाद, लेकिन हम मुंतजिर हैं आपको सुनने के लिए बेताब, हम अदनगोश। जी बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। और आप सभी का मतलब अर्ज है, बेवफाई मिली, बेवफाई मिली और गफलत मिली, बेवफाई मिली और गफलत मिली, दिल जहाँ भी लगाया नसीहत मिली, दिल जहाँ भी लगाया नसीहत मिली, बेवफाई मिली और गफलत मिली। और देखिएगा शेर की, ख्वाब था उनका मिलना बिछड़ना मगर, ख्वाब था उनका मिलना बिछड़ना मगर, शुक्र है कुछ पलों को तो राहत मिली। अच्छा है, वाह वाह वाह, शुक्र है कुछ पलों को तो राहत मिली, ख्वाब था उनका मिलना बिछुड़ना मगर, शुक्र है कुछ पलों को तो राहत मिली। और देखिए शेर पे ध्यान चाहती हूँ संजोत जी, दरमिया दूरियां आज भी है मगर, दरमिया दूरियां आज भी है मगर, जहाँ भी देखा उन्हें दिल को राहत मिली, जहाँ भी देखा उन्हें दिल को राहत मिली। दरमिया दूरियां आज भी है मगर, दरमिया दूरियां आज भी है मगर, जहाँ जब भी देखा उन्हें दिल को राहत, जब भी देखा उन्हें दिल को राहत मिली। और देखिए जब तलक तू ना था घर ये रोशन ना था, ये दिल की बात है। जब तलक तू ना था घर ये रोशन ना था, एक तेरे आने से घर को जीनत मिली, एक तेरे आने से घर को जीनत मिली, बेवफाई मिली गफलत मिली, दिल जहाँ भी लगाया नसीहत मिली। और मेरे दिल के करीब शेर है, वैसे तो सारे ही हैं लेकिन ये कुछ खास है कि कल चला जिक्र तेरा तो कुछ यूं हुआ, चला जिक्र तेरा तो कुछ यूं हुआ, बाद मुद्दत जफा की हकीकत मिली, बाद मुद्दत जफा की हकीकत मिली। और देखिएगा गुफ्तगू खुद से भी कर तो लेती मगर, गुफ्तगू खुद से भी कर तो लेती मगर, जिंदगी में कहाँ इतनी फुर्सत मिली, जिंदगी में कहाँ इतनी फुर्सत मिली। और सागर साहब मक्ता हाजिर है, वो मेरा मैं उसकी हो जाती मगर, वो मेरा मैं उसकी हो तो जाती मगर, हर कदम पर सखी को सियासत मिली, वो मेरा मैं उसकी हो जाती मगर, वो मेरा मैं उसकी हो जाती मगर, हर कदम पर सखी को सियासत मिली, हर कदम पर सखी को सियासत मिली, हर कदम पर सखी को सियासत मिली, बेवफाई मिली गफलत मिली, दिल जहाँ भी लगाया नसीहत मिली। तो जी बहुत खूब। और मैं तो यही कहूँगी कि आज का दिन बहुत ख़ास बन गया है। बहुत कहते हैं ना कि बहुत ही साहित्य की, अदब की दुनिया की, गज़ल की दुनिया की महान हस्ती, उनके साथ आज मैं बैठी हूँ, मेरे लिए बहुत गौरवान्वित पल है आज। और दोस्तों फिर भी एक दिल की बात कहे बगैर कहाँ रह जाता है। सबसे पहले आपकी ओर से ही धन्यवाद कर देती हूँ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, संजोत जी का और इकबाल साहब का, सागर साहब और देव साहब बैठे हैं, हम जस्ट टीवी के प्रांगण में बैठे, उनकी ओर से, जस्ट टीवी की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप अपने कीमती समय में से वक्त निकाल कर आप यहाँ पर आए और हमारे श्रोताओं के दिल को खटखटाया। और दोस्तों किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार ऐसे ही देते रहे, ऐसे ईमेल भेजते रहे और हमारा हौसला बढ़ाते रहे, और हम भी आते रहेंगे हर बार खूबसूरत महफिल लेकर। अब हम सभी को दीजिए अनुमति, प्रणाम।